हेलो दोस्तों, जो आपके हाल ही में एग्ज़ाम है उससे बड़ा अच्छे के वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपको हमेशा आपको काम आएंगे। चलिए इनको देखते हैं कि ये वन लाइनर क्वेश्चन कौन से हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हिंदी के बड़े मोस्टली क्वेश्चन हैं जो एक तरफ से कभी ना कभी पूछ ले जाते हैं। बहुत ही छोटे से क्वेश्चन हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था शरफुद्दीन, और इनकी एक पुस्तक है जिनका नाम है सफ़रनामा। इस पुस्तक में इन्होंने क्या करा कि हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है। याद रखिएगा किसको माना जाता है, शरफुद्दीन को। और इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, कौन सी पुस्तक है, सफरनामा पुस्तक है। वहीं बात करते हैं अपने भारत तेंदु हरीशचंद्र जी की, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा ये भी हिंदी में प्रथम है। किस चीज़ में प्रथम है, आधुनिक काल में खड़ी बोली भाषा में कविता का श्री गणेश इन्होंने ही किया था। याद रखिएगा ये पहले व्यक्ति हैं कौन, भारत तेंदु हरीशचंद्र जी। नेक्स्ट बात करते हैं तो शालिभद्र सूरी जी की बात आती है। और शालिभद्र सूरी क्या है कि इन्होंने गणपति चंद्रगुप्त की दृष्टि से पहला हिंदी प्रयोक्ता कवि इनको माना गया है। याद रखिएगा एग्जाम में पूछ सकता है इस बात को कि किसकी दृष्टि से है, तो गणपति चंद्रगुप्त की दृष्टि से ऐसा माना गया। नेक्स्ट बात करते हैं तो पृथ्वीराज रासो, इनको कौन नहीं जानता कि चंद्रवरदाई आपने हिंदी साहित्य की प्रथम आपकी महाकाव्य आत्मक रचना मानी जाती है, जिसमें आप जानते हैं कि पृथ्वीराज के बारे में एक महत्वपूर्ण इन्होंने लिखा है। तो एग्जाम के पॉइंट फैक्ट याद रखिएगा। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं तो हमारा अगला फैक्ट आता है कि एक कटोरी भर मिट्टी, यानी इसके बारे में अगर हम देखें तो एक कटोरी भर मिट्टी जो हमारी पुस्तक है वो माधव राव स्प्रे की है। हिंदी की प्रथम मौलिक जो है कहानी है, याद रखिएगा हिंदी की पहली मौलिक कहानी कौन सी है, तो एक टोकरी भर मिट्टी। मैंने इस समय वही कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर करा है जो हिंदी में प्रथम के बारे में पूछा गया है। अगली बात करते हैं तो उदंड मार्तंड, आप जानते हैं एग्जाम में अनेक बार इसको पूछा गया है, काफ़ी अच्छा वर्ड है। किसने लिखा था, जुगल किशोर जी ने लिखा था। और ये क्या है, प्रथम हिंदी पत्र जो 30 मई 1826 ईस्वी से शुरू हुआ था। एग्जाम में इसका ये भी पूछा गया कि उदंड मार्तंड किसके द्वारा था, तो याद रखिएगा जुगल किशोर के द्वारा। हिंदी प्रथम पत्र है और कब से स्टार्ट किया गया तो 30 मई 1826 ईस्वी से इसे स्टार्ट किया गया। अमीर खुसरो की बात करते हैं तो पहेलियाँ मुकरियों की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो याद रखिएगा अमीर खुसरो जी थे। तो ये भी हिंदी में प्रथम माने जाते हैं। हमें इसमें वही कवर करना है जो हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रथम माने जाए। नेक्स्ट देखते हैं तो विद्यापति जी को भी यहाँ दूर नहीं रखा जा सकता। हिंदी के सर्वप्रथम गीत के लेखक कौन हैं, तो हमारे विद्यापति जी हैं। बात करते हैं तो हमारे जो हैं श्री वकाचार्य जो देवसेन, हिंदी की प्रथम रचना एवं प्रथम कवि इन्होंने कौन से थे, सरहापा जी के बारे में। स्वयंभू के बारे में हम सभी जानते हैं। स्वयंभू क्या है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं। एग्जाम ने कई बार पूछ रखा है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है, तो हमारे स्वयंभू जी हैं। चलिए अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं तो हमारा अगला फैक्ट है कि अर्धकथानक। अर्धकथानक की बात करते हैं तो हमारे जो है बनारसी दास जैन जी ने इसको लिखा था। और ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। अच्छे से याद रखिएगा कि अर्ध कथानक किसने लिखा था, वो तो बनारसी दास जैन जी ने लिखा था और ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। वहीं बात करते हैं तो हित तरंगिनी जो आपके कृपा राम द्वारा था, तो रीति काव्य की ये प्रथम रचना है। अच्छे से समझिएगा कि रीति काव्य की जो प्रथम रचना है उसका नाम क्या है, हित तरंगिनी। और किसके द्वारा रचित है, ये कृपा राम जी के द्वारा। वहीं बात करते हैं तो हित तरंगिनी यानी माखन लाल चतुर्वेदी ने भी लिखा है, लेकिन ये क्या है कि यह हिंदी का प्रथम काव्य जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दोनों फर्क याद रखिएगा, ये हिंदी का प्रथम काव्य है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चिदंबरा आप जानते हैं कि पंत जी द्वारा था और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित था। और ये हिंदी की प्रथम क्या थी, रचना थी। रामानुज के बारे में जानते हैं तो रामानुज जी के बारे में सुनिएगा कि भक्ति सूत्र के प्रथम प्रेरणता कौन थे, तो रामानुचार्य जी थे जो भक्ति प्रेरणता के। करुणामालय जो प्रसाद जी द्वारा है, हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। अच्छे से समझिएगा कि हिंदी का जो प्रथम गीत नाट्य है तो वो क्या है, करुणामाल्य। एक घूंट जो ये भी प्रसाद जी के द्वारा रचित है और ये हिंदी की प्रथम एकांकी रचना है। याद रखिएगा हिंदी की प्रथम एकांकी रचना का नाम क्या है, तो वो है हमारा एक घूंट और प्रसाद द्वारा रचित है। आगे फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो अगला हमारा फैक्ट है नहुष।
नहुष के बारे में अगर हम देखते हैं तो नहुष जो है गोपाल चंद्र द्वारा है और हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। एग्जाम पूछ लेगा कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है, तो उसका नाम याद रखिएगा, नहुष। सरापाद दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता जी थे। लक्ष्मीपुरा शिवादान सिंह चौहान द्वारा था और ये हिंदी का प्रथम रेखा चित्र था। कौन? लक्ष्मीपुरा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सुमित्रानंद पंत जी की, तो ये छायावाद के प्रथम कवि कहे जाते हैं। छायावाद के प्रथम कवि कौन है? तो सुमित्रानंद पंत जी हैं। कुसुमन माला जो हमारे लोचन प्रसाद पांडे जी ने लिखा था, तो ये गीत शब्द का सर्वप्रथम क्या है? प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा कि गीत काव्य का सर्वप्रथम जो प्रयोग था तो वो किस में था? कुसुमन माला में था। और किसने लिखा था? लोचन प्रसाद पांडे जी द्वारा था। तो ये फैक्ट काफ़ी मोस्ट हो जाते हैं एग्जाम के हिसाब से। अगले फैक्ट की तरफ हम चलते हैं। तो अगला फैक्ट है हमारा कि जानकी जो है, जानकी मंगल जो कि जो है शीतल प्रसाद त्रिपाठी द्वारा है, ये हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? जानकी मंगल है। परीक्षा गुरु, इसको बहुत एग्जाम का मोस्ट मानकर चलिएगा कि एग्जाम ने इसको कई बार पूछा है कि ये जो है परीक्षा गुरु जो है श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। दोनों बातें पूछी हैं कि किसने लिखा है, श्रीनिवास में, परीक्षा गुरु। और ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है जो एग्जाम ने कई बार इसको कंडक्ट किया है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो साधना राधा कृष्णदास जी का द्वारा है। इसको ध्यान से समझिएगा कि हिंदी गोद का काव्य का प्रथम रचना ये भी है। अगली बात करते हैं तो प्रिय प्रवास हरिओद द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और जो कौन सी बोली में है? खड़ी बोली में है और हिंदी का ये प्रथम महाकाव्य है। शिव सिंह सरोज हिंदी के सर्वप्रथम इतिहास का ग्रंथ है। अच्छे से समझ किया कि शिव सिंह सरोज जो है हिंदी का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ है। जॉर्ज गिरियसन, इनके बारे में सभी जानते हैं जो हिंदी को पढ़ते होंगे और स्टैटिक्स जीके में भी इनका जिक्र होता है। ये क्या कहते हैं कि सर्वप्रथम काल विभाजन व नामकरण वाले करने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने ही उनका काल विभाजन किया था हिंदी में। तो याद रखिएगा वो कौन थे? जॉर्ज गिरियसन थे। पुरुषोत्तम दास टंडन के बारे में भी सब जानते हैं कि प्रथम अध्यक्ष और हिंदी साहित्य परिषद के रहे थे। तो याद रखिएगा हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। वहीं अगले फैक्ट के बारे में बात करते हैं तो अगला फैक्ट हमारा रिलेट हो जाता है प्रेमा। तो प्रेमचंद्र 1907 में प्रेमा जो ग्रंथ था ये प्रथम उपन्यास रचना थी। अच्छे से कवर करिएगा इसको। विद्यापति के बारे में जानते हैं तो अभट शब्द का प्रथम प्रयोक्ता कौन था? तो थे वो विद्यापति जी। आप सभी जानते हैं जब हिंदी का हमारा काल आता है तो वहाँ अभट का भी काफ़ी मोस्ट रोल रहता है। वहीं पर बात करते हैं तो मीराबाई के बारे में भी, ये भी हिंदी में पहली, याद रखिएगा कि कवयित्री कही गई है। तो हिंदी की आदि जो कवयित्री थी तो वो कौन थी? मीराबाई जी थी। शकुंतला माथुर दूसरा सप्तक की एकमात्र कवयित्री थी जो तृतीय की कीर्ति चौधरी और चतुर्थ की कौन थी? समन राजे। तो याद रखिएगा हमारी प्रथम कौन हो गई हैं? मीराबाई। दूसरी की बात करें तो शकुंतला माथुर एकमात्र कवयित्री, और तीसरी की बात करें तो कीर्ति चौधरी, और चतुर्थ की बात करते हैं तो समन राजे। नंद दुलारे वाजपेयी जी के बारे में बात करते हैं तो प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था तो वो नंद दुलारे जी ने किया था। हेमचंद्र की वहीं बात करते हैं तो ये अपभ्रंश के वैयाकरण के प्रेरणा थे। तो याद रखिएगा क्या हेमचंद्र जो थे अपभ्रंश के जो भाषा थी तो उसके बारे में बताया गया कि प्रेरणा प्रथम कौन थे? तो हेमचंद्र जी थे। झरना जो प्रसाद जी की रचना है 1918 में मिली थी और छायावाद की प्रथम काव्य रचना थी। तो याद रखिएगा छायावाद की प्रथम जो आपकी काव्य रचना है वो कौन सी है? झरना है। और किसके द्वारा रचित है? प्रसाद जी के 1918 में। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं तो निराला जी की जो हमारे आते हैं मुक्त छंद के प्रेरणा जूही की कली कविता से है। तो इसको भी एग्जाम ने कई बार पूछा है और इसको तो काव्य में भी पूछ रखा है कि निराला की जो मुक्तक छंद के प्रेरणता है तो जूही की कली, याद रखिएगा, कविता से है। वहीं देखते हैं तो भट्टल लोलट जी का देखते हैं तो उत्पत्तिवाद के रूप में रस की पहली बार जो व्याख्या करने वाले व्यक्ति थे तो वो कौन थे? भट्ट लोलट जी थे। तो ये भी हिंदी में प्रथम स्थान रखते हैं अपना। वहीं बात करते हैं तो चंदायन मुल्ला दाऊद सूफी काव्य
की प्रथम रचना थी। तो याद रखिएगा चंदायन जो थी किसने लिखी थी, तो मुल्ला दाऊद जी ने लिखी थी, जो सूफी काव्य की हमारी एक प्रथम रचना थी। वही फैक्ट करते हैं तो पंच परमेश्वर सभी जानते हैं, मोस्टली है कि हमारे जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा था। तो याद रखिएगा 1916 में, और प्रेमचंद की प्रथम हमारी एक कहानी थी। हम यहीं से प्रथम व्यक्ति के बारे में ही ज़्यादा कवर कर रहे हैं कि हिंदी में उन्होंने किस से प्रथम व्यक्ति को लिया था और उनको किस नाम से नवाजा गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो सप्त सरोज की प्रेमचंद का पहला हिंदी कहानी संग्रह था। याद रखिएगा कि सप्त सरोज जो था प्रेमचंद का पहला हिंदी कहानी संग्रह था, और जबकि पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र जी की प्रथम कहानी थी। राज्यश्री देखते हैं तो वो प्रसाद द्वारा रचित है। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक जो उसका नाम था, तो याद रखिएगा उसका नाम नाटक का राज्यश्री है। कभी कभी एग्जाम यही पूछ लेता है कि ये नाटक है या संवाद है या कुछ इस तरीके से। पद्मावत आप जानते हैं मलिक मोहम्मद जयासी के द्वारा रचित थी और हिंदी का प्रथम वक्र उक्ति कथनात्मक महाकाव्य है। और आप सब जानते हैं कि पद्मावत मलिक मोहम्मद जयासी के द्वारा रचित है, तो ज़्यादातर एग्जाम इतना भी पूछता है। और उसकी भी लाइन याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम वक्र उक्ति कथात्मक महाकाव्य है। अगले फैक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमारा है रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास द्वारा जो था। तो रूपक रहस्य की बात करते हैं तो रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास के द्वारा नाटक संबंधी प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ है। तो वो किसका है, याद रखिएगा श्याम सुंदर दास का, और उसका नाटक का नाम है रूपक रहस्य। गंगा कवि जी के बारे में बात करते हैं तो गंगा कवि जी क्या है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा के प्रणेता है। तो याद रखिएगा उनका नाम क्या है, गंगा कवि जी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल रस की पहली मनोवैज्ञानिक व्याख्या करने वाले कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आपके सारे वही कवर हो जाएंगे जो हिंदी में प्रथम स्थान रखते हैं किसी न किसी क्षेत्र में। तो याद रखिएगा हमने 50% यहाँ पर कवर कर लिया है और 50% और बाकी है। 50% में अगर हम देखते हैं तो यहाँ से आ जाता है। अगर इसकी बात करते हैं तो गारसा दा तासी इस्तवार दाला लिटरेट्यू एंड द हिंदुस्तानी, ये क्या था, प्रथम हिंदुस्तानी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ है, याद रखिएगा। और ये किसका है, गारस दा तासी का है। वही बात करते हैं तो नागपुर 1975 ईस्वी में प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था। तो याद रखिएगा हिंदी का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था तो वो कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। और कब हुआ था, 1975 में हुआ था। तो नेक्स्ट बात करते हैं तो ग्राम 1991 में प्रसाद जी की प्रथम कहानी आई थी। तो उसका नाम क्या था, ग्राम था, और कब आई थी, वो आपके 1911 में। निहार की बात करते हैं तो 1930 में महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह था, तो उसका नाम क्या था, निहार। वहीं परख की बात करते हैं तो ये 1929 में हुई थी, और जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास था। जैनेन्द्र जी का प्रथम उपन्यास कौन था, परख था, और वो कब आया था, आपके जो है 1929 में आया था। मैला आंचल आप देख रहे हैं कि कई बार हिंदी में इस क्वेश्चन को पूछा गया है मैला आंचल के बारे में। मैला आंचल रेणु का प्रथम आंचलिक उपन्यास है, इसके बारे में भी एग्जाम ने कई बार इसके जिक्र किया है। वही बात करते हैं तो चित्रलेखा की बात करें, ये 1939 में आया था, और भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है। कौन सा है, चित्रलेखा। आपको ये याद तो करना ही करना है कि वो किसका है, और ये भी याद करना है कि वो प्रथम माना गया था किसका, भक्ति चरण का। अज्ञे नई कविता नाम के प्रेरणा करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कवर करते हैं तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एकांतवासी योगी। इनके बारे में एग्जाम ने कई बार पूछ रखा है, इनके बारे में भी। तो अगर हम देखते हैं एकांतवासी योगी श्रीधर जी की रचना है, और खड़ी बोली में अनुदित प्रथम काव्य ग्रंथ है। नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा जी का कई बार पूछा गया है एग्जाम में। नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा का हिंदी का प्रथम लघु पत्रिका है। याद रखिएगा आप हाल ही में जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनमें ये प्रथम बातें पूछी जाती हैं, तो इसको सही से समझिएगा। आचार्य शुक्ल हिंदी में साधारणीकरण के प्रथम व्याख्या करता है। वहीं राम प्रसाद निरानी इनकी जो रचना है योग्य वशिष्ठ खड़ी बोली को प्रथम साहित्य रूप देने वाले हैं। अगली बात देखते हैं तो दयानंद विजय जो गोपाल शर्मा के द्वारा है, और ये क्या है, प्रथम इनकी जीवनी है। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान, ये अभी पीछे भी लिखवाया था, ये क्या है, प्रथम रिपोर्टाज है। वहीं बात करते हैं तुलसी सतसई
तो क्या है ये? सतसई परंपरा का आरंभिक ग्रंथ है। याद रखिएगा, सतसई परंपरा का आरंभिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो उसका नाम है तुलसी सतसई। अगले पॉइंट की चलते हैं, तो समाचार सुधा वर्षण। समाचार सुधा वर्षण की अगर हम बात करते हैं तो समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन द्वारा है और सर्वप्रथम हिंदी दैनिक जो है पत्र है और 1854 में इसको कोलकाता से रिलीज किया गया था। वही बात करते हैं तो जी शंकर कुरूप प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है। अष्ट अध्याय किसकी है? आप सभी जानते हैं, पाणिनि जी का है। लिपि शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था, तो लिपि शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया था तो अष्ट अध्याय में किसने करा था? पाणिनि जी ने किया था। वही बात करते हैं तो वैराग्य संदीपनी तुलसीदास का प्रथम काव्य रचना है। याद रखिएगा, महान रचनाकार है हमारे तुलसीदास जी और उनकी रचना है वैराग्य संदीपनी, और ये क्या है? काव्य का प्रथम रचना है। परिंदे निर्मल वर्मा द्वारा रचित है और हिंदी का प्रथम नई कहानी है। वही बात करते हैं मत्स्येंद्र नाथ, नाथ संप्रदाय आदि के आचार्य थे। वही बात करते हैं सूरदास जी की, हिंदी में भ्रम रगीत का प्रेरणा करता थे। और वही बात करते हैं मीराबाई की, तो प्रेमा में भक्ति करने वाली एकमात्र शक्तिकालीन नारी थी। कौन थी? मीराबाई जी। तो ये काफ़ी मोस्ट अच्छे फैक्ट कवर हो जाते हैं जो एग्जाम में कभी ना कभी इनको देखने मिलता है। तो लास्ट इसके फैक्ट देखते हैं, जो हमारी शीट के लास्ट फैक्ट है। लास्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं, तो हमारा लास्ट जो फैक्ट आता है उस फैक्ट को हम देखते हैं। तो हमारा ये फैक्ट है कि ये जो बात करता है कि आज्ञे हिंदी का काव्य जगत को हाइकू से परिचित कराने का श्रेय अज्ञे की है। आगे करते हैं तो भतेश्वर बाहुली राम शालिद्र भूसूरी जैन साहित्य में रास परंपरा का जो प्रथम ग्रंथ है वो ये है। वही बात करते हैं तो पंच पांडव चरित्र रास हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। अच्छे से याद रखिएगा कौन सा है? हमारा जो है पंच पांडव चरित्र रास। और शार्डरधर कुंडलियां छंद का प्रथम प्रयोक्ता है। वहीं बात करते हैं नामदेव, हिंदी में साहित्य की परंपरा के शुरू करने की शुरुआत किसने करी थी? तो नामदेव जी ने करी थी। अग्रदास जी की बात करते हैं तो राम भक्ति की परंपरा में रसिक भावना के समावेश को जो श्रेय दिया था तो वो अग्रदास जी को ही जाता है। लास्ट फैक्टों की तरफ चलते हैं जो एग्जाम में इसके प्रथम रिलेटिव हो जाते हैं हिंदी में। तो ख्वाजा बंदा नवाज गैसूद राज दक्षिणी हिंदी में कविता की शुरुआत करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, याद रखिएगा। केशव दास जी की बात करते हैं तो शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीति के विभिन्न अंगों को सम्यक विवेचना करने वाले प्रथम आचार्य हैं। वहीं बात करते हैं तो हितंग रंगनी कृपयाराम हिंदी का प्रथम रीति ग्रंथ है। भारत तेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवक्ता कौन थे? यही थे। रंग में भंग 1909 में मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य कृति है।